हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग फेस टू फेस वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है और आज से हम लोग नए सिरे से शुरुआत करने जा रहे हैं। नए सिरे से मीन्स हम लोग अब जो भी जहाँ तक आपका मोबाइल से वीडियो हुआ है, जहाँ तक विदाउट फेस आपका वीडियो गया है, वहाँ तक आप लोग अगर रिवाइज कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं भी किए तो ये फेस टू फेस वाला जो हम लोग का वीडियो आज से स्टार्ट होने वाला है, इसमें से हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग को ऑथेंटिक कंटेंट मिले। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग एक कॉपी लेके बैठे अपने साथ और कॉपी में आप इसे नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो भी किस चीज़ का इंट्रोडक्शन होगा आज हम लोग का हिस्ट्री का। ओके, आइए हम लोग आज का बातचीत को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। चलिए, अब सबसे पहले आप लोग अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि हिस्ट्री क्या है। ओके, सोचिए आप लोग कि हिस्ट्री क्या है। अगर आप लोग सोच लिए हो तो कमेंट में आंसर भी दे सकते हैं आपके हिसाब से हिस्ट्री क्या है। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का ओरिजिन देखेंगे। क्या देखेंगे? ओरिजिन मीन्स होता है उत्पत्ति, मीन्स बिगिनिंग या स्टार्टिंग भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो हिस्ट्री जो है इसका हम लोग देखेंगे ओरिजिन। और भी किस चीज़ का ओरिजिन? वर्ड ओरिजिन। क्या? वर्ड ओरिजिन। वर्ड ओरिजिन में आ गया कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, हिस और स्टोरी। ओके, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हो गया हिस और एक हो गया स्टोरी। और आप लोग अगर हिस का मतलब नहीं जानते हैं तो भी ठीक है, जानते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोग सबको समझ में ज़रूर आएगा। और आप लोग 2 से 3 बार वीडियो को देखने का कोशिश करें, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि अभी आप लोग 6 में गए हैं, तो 6 में आप लोग जब गए हैं तो आप लोग का एक हिस्ट्री इंडिविजुअल सब्जेक्ट बन गया। इससे पहले आप लोग का सोशल स्टडी का बुक कंबाइंड फॉर्म में था, मीन ज्योग्राफी, सिविक्स और जो हिस्ट्री था वो एक साथ था। अब तीनों एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट बन गया। आइए ओरिजिन देखते हैं हम लोग। यहाँ हो गया हिस का मतलब होता है, हिस का कोई स्पेसिफिक सेंस नहीं होता है, स्पेसिफिक सेंस इसका नहीं होता है, ठीक है। इसका सेंस जो है स्टोरी से ही निकला है। वैसे हिस एक प्रोनाउन है जिसे हम लोग मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके पोजेशन या उसके ओनरशिप को दिखाने के लिए। ओके, इसका कोई स्पेसिफिक सेंस नहीं है हिस और स्टोरी। सबसे पहले हम लोग स्टोरी जानते हैं। तो स्टोरी यहाँ है सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टोरी जो है वो है सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। इसको आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि स्टोरी आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग केयरफुली इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। एक पेज है, इसमें आप लोग को ऐसे एक स्टोरी दे दिया गया है। स्टोरी आप लोग के पास है, तो आप लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टोरी को पढ़ना? आप लोग स्टोरी को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और यहाँ लाके ख़त्म कर देते हैं, यही ना। अब मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ से स्टार्ट ना करके आप यहाँ से स्टार्ट करें। ओके, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करें और ख़त्म यहाँ ना करके यहाँ आप लोग ख़त्म करें। आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि स्टोरी क्या रहा है। इसका मतलब हो गया कि जब तक आप लोग फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि स्टोरी क्या रहा है। ओके, ये जो है स्टोरी वो हम लोग का सीक्वेंस फॉर्म में चलता है। मीन्स फर्स्ट लाइन पहले आप लोग पढ़े, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ऐसे करते करते आगे आप लोग लाइन पढ़ते जाएंगे, आप लोग को समझते जाएंगे, आप लोग को समझ में आते रहेगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं हिस पे। तो हिस का मतलब होता है
रिलेटेड टू पास्ट, रिलेटेड टू पास्ट। अब गौर से देखिए इसको, ये है पास्ट। पास्ट के बारे में आप लोग कुछ जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि पास्ट क्या है। अगर इसको हम लोग टाइम लाइन से रिप्रेजेंट करें तो ये टाइम लाइन हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये हम लोग का हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट से कुछ भी थोड़ा सा भी पहले जो हो चुका है कंप्लीटेड एक्शन, उसको हम लोग कहते हैं पास्ट। ओके, प्रेजेंट से जो भी पहले मीन्स यहाँ से यहाँ तक, और इससे जो भी पहले है तो हो गया पास्ट। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पास्ट से हम लोग ये कह सकते हैं कि पास्ट जो है वो है टाइम बिफोर प्रेजेंट, जिसे हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है, जिसे हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इतना अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो आप लोग एक बार इसे केयरफुली देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको देख ले होंगे। सो वर्ड ऑरिजिन आप लोग को अब समझ में आ गया कि हिस्ट्री का मीनिंग मीन्स क्या होता है। अब यहां से आ जाइए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। स्टडी ऑफ हिस्ट्री, आखिर हम पे क्या मुसीबत आन पड़ी जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? क्यों पढ़ना ज़रूरी है? ओके, तो ये सारे टॉपिक हम लोग स्टडी ऑफ हिस्ट्री में कवर करेंगे। सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को क्यों पढ़ना चाहिए? वाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री? पहला क्वेश्चन, वाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री? ओके, तो इस क्वेश्चन पे हम लोग अब थोड़ा बात करते हैं। वाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री में आ गया, हिस्ट्री है, सबसे पहले हम लिखेंगे हिस्ट्री इज रिलेटेड टू पास्ट। हिस्ट्री जो है पास्ट से रिलेटेड है। अब जब पास्ट से रिलेटेड है तो इसका मतलब हम लोग पास्ट को स्टडी कर रहे हैं, हम लोग पास्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री जो है पास्ट से रिलेटेड है, तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट पास्ट को पढ़ रहे हैं। तो पास्ट को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? उसके कोई स्पेसिफिक रीजंस है। पहला, अरेंजमेंट। पहला हो गया अरेंजमेंट, और हो गया चेंजेस। ओके, अरेंजमेंट हो गया और चेंजेस हो गया। मीन्स ये जो अरेंजमेंट है पास्ट में, और जो चेंजेस हुआ ये हो गया प्रेजेंट में।
ओके, तो इससे अब आप लोग समझ रहे होंगे कि पास्ट का जो स्टडी है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे पास्ट में जो अरेंज था प्रेजेंट में वो चेंज हुआ, या इसको हम लोग माउल्ड भी कर सकते हैं, माउल्ड या ब्यूल्ट। ओके, सो पास्ट के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग का प्रेजेंट चेंज हुआ, माउल्ड हुआ, बिल्ट हुआ। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हम लोग पास्ट को क्यों स्टडी करते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये आप लोग देख लीजिए। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। चेंजेस इन स्ट्रक्चर, चेंजेस इन मूवमेंट, changes in studies, changes in needs, और हो गया changes in food, फिर हो गया changes in habits, changes in habitats, या हम लोग लिख सकते हैं another developments, other developments। ओके, सो इतने सारे चेंजेस जो है वो प्रेजेंट में हो गए, पास्ट से इतने सारे चेंजेस प्रेजेंट में हो गए। सो सब के बारे में हम लोग डिटेल से चैप्टर में कवर करेंगे। ये बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ओके, सो चेंजेस जो भी है वो जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके साथ ही कवर होते जाएंगे। सो आप लोग देख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से चेंजेस थे। सो आई होप आप लोग इसको देख लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हम लोग का कंप्लीट हो गया, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब है हम लोग के पास टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ हो गया एंशियंट, यहाँ हो गया मेडिएवल, मॉडर्न। ठीक है, ये हिस्टोरियंस जो हैं मीन्स द पर्सन हु स्टडी हिस्ट्री, हिस्टोरियंस ने ये 3 हम लोग को एस्पेक्ट्स दिया। एक हो गया एंशियंट, एक हो गया मेडिएवल, एक हो गया मॉडर्न। ओके, सो आप लोग क्लास वाइज इसे पढ़ेंगे। जैसे क्लास 6th में आप लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लास 7th में
मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लास 8th में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। सो अब इसका हम लोग टाइम पीरियड देख लेते हैं कि कब से कब तक इसका टाइम था। ओके, एंशंट हिस्ट्री, ये आप लोग अब क्लास देख लिए कि कितना से कितना तक क्लास है। एंशंट हिस्ट्री 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 300 BC, सॉरी 300 CE। अब CE क्या है ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। और मेडिएवल जो है वो है 300 से 1700, 300 CE से लेकर 1700 CE। ओके, देखिए अभी आप लोगों को कुछ डाउट आएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है। धीरे धीरे जैसे क्लास बीतते जाएगा आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा, मेरा गारंटी है। अगर कोई डाउट रहेगा तो हम लोग डाउट सेशन भी लेकर चलेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं डाउट, ऊपर में डाउट लिख दीजिएगा, उसके नीचे अपना आप डाउट लिख के पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को कम से कम टाइम में ईजी से ईजी वे में आपको समझा दिया जाए। ओके, मेडिएवल ये हो गया। अब इसके बाद 1700 प्लस CE टू टिल, ये जो हो गया ये हम लोग का हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड ये हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों चीज़, तीनों एस्पेक्ट क्लियर होंगे। एक बार आप लोग देख लीजिए। ओके, तो आप लोग देख लिए होंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तकाजा नहीं, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया तीनों एस्पेक्ट। सो आप लोग अभी क्लास 6 में हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे होंगे और क्लास 6 का वीडियो देख रहे होंगे कि उनका पुराना रिवाइज हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, जो भी मैक्सिमम हम लोग कवर कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि आप लोगों को क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री जो है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या 3 हम लोग इसको स्टोन एज में डिवाइड करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री तो ज़्यादा हो गया, हम लोग इसको स्टोन एज में डिवाइड करते हैं। एक हो गया पैलियोलिथिक, एक हो गया मीजोलिथिक, एक हो गया नियोलिथिक। ये सब कुछ का चैप्टर में यूज़ है, मैं बस आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ, कोई घबराइएगा नहीं, क्योंकि चैप्टर में भी हम लोग इसको आराम से पढ़ेंगे। ओके, नियोलिथिक, ठीक है। ये बस मैं आप लोग को नाम बता रहा हूँ, इसका टाइम पीरियड में अभी आप लोग को नहीं बताऊंगा, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग अभी देख लीजिए। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में। Which book we considered? ठीक है, विच बुक वी रेफर्ड और कंसिडर्ड। तो हम लोग जो बुक को लेकर चलेंगे वो है NCERT बुक मेन तौर पे, लेकिन मेरा मैक्सिमम कोशिश ये रहेगा कि आप लोग कोई भी बुक से पढ़ें, सारा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। तो
हम लोग इसको लेकर चलेंगे NCERT बुक, क्योंकि ये बुक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी मार्केट में इतने सारे बुक आ गए हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन बुक से पढ़ें, किसमें हम लोग को अच्छा कंटेंट मिलेगा, ETC एक्सेट्रा। ओके, सो आप लोग मार्केट जाइए, अगर आप लोगों के पास NCERT हो तो ठीक है, नहीं तो NCERT खरीद लीजिए। ज़्यादा महंगा बुक नहीं है, 50 से 60 रुपये में एक बुक हो जाएगा आपका। हम लोग अब NCERT को लेकर चलेंगे। NCERT इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये बुक हो गया। अब आप लोग पूछेंगे कि सर हम लोग NCERT बुक से ही क्यों पढ़ेंगे, और बहुत कोई जो है यूट्यूब पे भी पढ़ाता है तो वो NCERT बुक को ही लेकर चलता है। क्यों? कोई तो हालांकि ये बताता नहीं है, आप लोगों को बोर भी लगेगा कि ये सब सर क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, सो हम लोग NCERT को लेकर चलेंगे, और NCERT हो गया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बुक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बुक ये ऑथराइज्ड है। ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो NCERT जो बुक है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, और सभी स्कूलों में NCERT हेल्पफुल है, और चलाता भी है गवर्नमेंट, यूज़ भी करता है गवर्नमेंट के द्वारा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है, ये बाइलिंगुअल बुक नहीं है, सेपरेट फॉर्म में आता है, हिंदी का अलग हो गया, इंग्लिश का अलग हो गया। क्या? तो NCERT से हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बुक है, और ये बुक से सारा कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है इसी बुक से लेकर, क्योंकि और कोई बुक जो है वो आपके किसी काम का नहीं आने वाला, चाहे उसमें कितना भी इंफॉर्मेशन दिया रहे। NCERT इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट बुक। सो ये आप लोग समझ गए कि NCERT हम लोग क्यों पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग का एक वीक में 7 वीडियो लेक्चर जाएगा, 7 डेज है। ओके, सो 7 वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर कम से कम पार्ट 1 और पार्ट 2 2 वीडियो लेक्चर में आप लोग के पास प्रोवाइडेड होगा। ओके, सो चैप्टर 1 और चैप्टर 1 मीन्स किसी भी चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2, ये हम लोग मैक्सिमम ट्राई करेंगे 1 आवर तक ले जाने की। ओके, और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। ये NCERT क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन एंड अदर MCQs। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग मैक्सिमम 30 मिनट्स देंगे। ठीक है, अगर लिमिटेड क्वेश्चन रहा तो 2 वीडियो लेक्चर, अगर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रहा तो 3 से 4 वीडियो लेक्चर में आप लोग का कवर होगा। लेकिन घबराइए मत, आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्ट। ओके, एक्स्ट्रा फैक्ट, जो भी पॉसिबल है एक्स्ट्रा फैक्ट जो होने चाहिए, और एक्टिविटीज़, जो भी आपके बुक में NCERT बुक में एक्टिविटीज़ दिया हुआ है,
जैसे बीच बीच में कभी क्वेश्चन दे देता है कि आप लोग इस पर डिस्कशन कीजिए, इसके बारे में बताइए, दूसरे चैप्टर से रिलेट कीजिए, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे डाउट डिस्कशन। ठीक है, डाउट और डिस्कशन हम लोग करेंगे। और फैक्ट पे हम लोग 30 मिनट्स देने की कोशिश करेंगे, और एक्टिविटी पे हम लोग 45 मिनट्स देने की कोशिश करेंगे, और डिस्कशन पे भी अप्रॉक्स 45 मिनट ही हम लोग डिस्कशन या डाउट लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो वैलिड डाउट्स होने चाहिए। और जैसे क्लास 6 का आप लोग का हिस्ट्री है, तो मैं तो फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें से आप लोग डाउट सेंड कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि चैप्टर का ही डाउट सेंड करें, क्योंकि फिर समझाने में और दूसरों बच्चों को समझने में दिक्कत हो सकता है। सो चैप्टर से ही रिलेटेड आप लोग डाउट को सेंड करें, नहीं तो दूसरे डाउट भी सेंड कर सकते हैं। और इतना जब हो गया तो एक हफ्ता में आपका एक चैप्टर, एक वीक में आपका एक चैप्टर कवर करवाने का मैं पूरा कोशिश करूँगा, और पूरी तरह से कवर हो जाएगा आपका चैप्टर, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी बुक से क्वेश्चन करें। और अगर कुछ दिक्कत आता है तो आप लोग डाउट में भेज सकते हैं अपना डाउट कमेंट्स में, नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा स्टडी नंबर 1। ठीक है, इस पे आप अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो टेलीग्राम पे आप अपना डाउट सेंड कर सकते हैं, डाउट लिख के नीचे में आप अपना डाउट लिख दीजिए, या आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लिख के नीचे में आप अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग की टीम उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी। सो इतना के बाद अब हम लोग आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात पे। ओके, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे किस बुक्स को हम लोग लेकर चलेंगे। अब आ गया आप लोग का हिस्ट्री इन लाइफ, आप लोग के लाइफ से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है। ओके, सो हिस्ट्री होता क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट, ये हम लोग जान चुके हैं कि स्टडी ऑफ पास्ट को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। और अब पास्ट में भी क्या हो सकता है, जैसे 1 डे एगो, 10 डे एगो, 1 ईयर अगो, 10 years ago, 100 years ago, फिर हो गया 1000 years ago। और इससे भी दूर जा सकता है हिस्ट्री। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हिस्ट्री का ना ही कभी बिगिनिंग था, ना ही कभी एंड होगा, क्योंकि जब तक डे आगे बढ़ते जाएगा हिस्ट्री भी बढ़ते जाएगी। सो हिस्ट्री इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। ठीक है, मीन्स ना ही इसका कोई स्टार्टिंग हुआ, ना ही इसका कोई एंड हुआ। अब हम लोग आगे आते हैं। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो से।
ठीक है, इतना से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पढ़ना, और ये चलते 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 आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। कब तक जाएगा इसका कोई हम लोग के पास प्रूफ नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको लिमिटेड ही पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग के मॉडर्न हिस्ट्री जो है क्लास 8 में जब आप लोग जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें भी लिमिटेड ही दिया हुआ है। तो हम लोग लिमिटेड ही पढ़ते हैं, क्योंकि लिमिटेड ही दिमाग में सेट रहना चाहिए, उससे ज़्यादा फिर लेंदी हो जाएगा। सो हम लोग इसमें मोस्टली 2000 तक भी कोई बुक में दिया रहता है, कोई बुक में 2015 तक भी दिया रहता है, ठीक है, और कोई बुक में 2019 तक भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री वो है कि आज आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इससे कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले, एक दिन पहले वो भी हिस्ट्री है, तो उसका स्टडी हम लोग अभी नहीं करेंगे। हम लोग अभी एंशिएंट हिस्ट्री का स्टडी करेंगे। सो एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोग को 2 मिलियन ईयर अगो से स्टार्ट करना है। यहीं से क्यों? क्योंकि हिस्ट्री जो है इन्फिनिटी से स्टार्ट है और इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहीं से हम लोग के पास एविडेंस है। अब कौन से एविडेंस है हम लोग के पास? तो 2 मिलियन ईयर्स अगो वाले कोई पर्सन ही नहीं, तो हम लोग को एविडेंस दिया कौन? ओके, तो उसको हम लोग एक्सकावेट किए, एविडेंस को रिसर्च किए, उस पर उसको डिस्कवर किए, इतना है। और एविडेंस जो हम लोग के पास है ये भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, ठीक है। ये जो हम लोग के पास है कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, हम लोग के पास ये सिर्फ थ्योरी एविडेंस है। A little conclusive evidence। थ्योरी एविडेंस एंड अ लिटिल कंक्लूसिव एविडेंस, ये हम लोग के पास है। थ्योरी एविडेंस भी है हम लोग के पास और कुछ ही कंक्लूसिव एविडेंस है, बाकी हम लोग के पास थ्योरी एविडेंस है। तो इसे डिस्कवर किसने किया? इस थ्योरी एविडेंस पे, थ्योरी जो वर्ड है, ये थ्योरी किसने दिया हम लोग को? थ्योरी हम लोग को दिए हिस्टोरियंस, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं इसको आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो मैं आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में बताने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा भी, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे वही ठीक है। ज़्यादा जल्दी करना या ज़्यादा धीरे धीरे से पढ़ना अच्छी बात नहीं है, और मुझे वैसे पढ़ाना भी नहीं होता, ठीक है। हम लोग धीरे मीन्स ज़्यादा धीरे नहीं, एवरेज स्पीड से हम लोग चलेंगे और सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। तो इतना आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, सो 2 मिलियन ईयर अगो से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और कब तक हम लोग जाएंगे? इन्फिनिटी तक तो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग मैक्सिमम 2019 तक ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा फिर किसी बुक में नहीं मिलता है एविडेंस। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग का थोड़ा और इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर हम लोग
चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आज, हो सका तो, नहीं तो फिर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। सो अब हम लोग का इंट्रोडक्शन आ गया है। मटेरियल्स टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। हम लोग के पास क्या क्या ऐसा मटेरियल्स है जिससे हम लोग हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ हम लोग के पास एविडेंसेस है, कुछ मटेरियल्स हैं, जैसे हो गया मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, पोर्ट्स, remains, coins, seals, toys, burials, books, soil, caves, paintings, water, bricks, maps, biographies, diaries, travel blogs, travel diaries, ट्रैवल अकाउंट्स यहाँ होगा, ठीक है, अकाउंट्स। उसके बाद फिर हो गया हम लोग के पास स्केलेटन्स, बोन्स, बोन्स, फिर हो गया हम लोग के पास और एविडेंस, जैसे हम लोग ले सकते हैं एविडेंस के लिए बुक हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, रिमेन्स हो गया, और हम लोग इसके बाद पैलेसेस भी ले सकते हैं, जो किंग का फोर्ट्स रहता था, फोर्ट्स भी हम लोग ले सकते हैं। तो इतना कुछ है जो हम लोग ले सकते हैं, और भी है इसके साथ, जिससे हम लोग हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। ओके, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आप लोग ये नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके साथ, ठीक है। हम लोग इसमें से कुछ जो है चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर सेकंड में देखेंगे, कुछ चैप्टर थर्ड में देखेंगे, कुछ फोर्थ में, ऐसे देखते देखते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स की ओर डिस्कवरी करते जाएंगे, देखते जाएंगे क्या क्या है। ओके, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे।
ये जो सारा हम लोग लिखे अभी डिस्कस किए वो था कंक्लूसिव एविडेंस, जो हम लोग के पास अ लिटिल कंक्लूसिव एविडेंस था। अब हम लोग देखते हैं थ्योरी एविडेंस। अब हम लोग देखेंगे थ्योरी एविडेंस। अब थ्योरी एविडेंस में क्या क्या आ गया? स्टोरीज, पोएम्स, राइम्स, फिर हो गया हम लोग कह सकते हैं राइम्स, फिर स्टोरी हो गया, पोएम हो गया, राइम्स हो गया, और एक्सेट्रा और है जिसको हम लोग थ्योरी एविडेंस कंसिडर करके चलते हैं। जैसे थ्योरी एविडेंस में हो गया कि हम लोग किसी दूसरे से उसको सिर्फ सुने हो, उसका हम लोग के पास कोई रिटन एविडेंस नहीं हो। ओके, सो थ्योरी एविडेंस, the evidences which have only heard by people, the evidences that only heard by people, not present in written form। वैसा एविडेंस जो सिर्फ पीपल के द्वारा सुना गया है, हर्ड बाय पीपल, जो सिर्फ पीपल के द्वारा सुना गया है, उसका कोई हम लोग के पास रिटन एविडेंस नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं थ्योरी एविडेंस। इसमें स्टोरी आ गया, पोएम्स आ गया, राइम्स आ गया, अब हम लोग के पास मटेरियल में अब कुछ नहीं है, तो मटेरियल हम लोग का टॉपिक जो है वो एंड हो गया। अब हम लोग लेकर चलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में। इसका हम लोग बिगनिंग देखेंगे, एंड देखेंगे, और भी एक्सेट्रा जो भी चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसका बिगनिंग जो है वो हुआ था 2 मिलियन ईयर्स एगो। ended by 300 CE। materials, theory and a little conclusive evidence। थ्योरी एंड अ लिटिल कंक्लूसिव एविडेंस, हम लोग के पास जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका कुछ थ्योरी पार्ट भी है और कुछ हम लोग के पास उसका कंक्लूसिव पार्ट भी है। ओके, लेकिन ज़्यादातर थ्योरी है। और हम लोग के पास इसके बाद जो भी हम लोग 7 और 8 में पढ़ेंगे मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उसका हम लोग के पास कंक्लूसिव एविडेंस है। ओके, सो आप लोग को कुछ बोर भी लगेगा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में, घबराइए मत, मैं इसको एकदम आराम से पढ़ाऊंगा, आप लोग को बिल्कुल बोर नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये हम लोग इसका बिगनिंग देख लें, एंड देखें, और बाकी जो इसके बाद बचा उसको हम लोग चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे।
अब एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके टाइम पीरियड से ही हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट जान चुके हैं। फिर भी हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इससे क्या कंक्लूज़न हम लोग के पास निकलता है। तो इधर हो गया एंशियंट हिस्ट्री, और इधर हो गया मेडिएवल हिस्ट्री। ये दो हिस्ट्री है हम लोग के पास। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कंपैरिजन हो सकता है। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड से कंपैरिजन हम लोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका टाइम पीरियड। अब इसमें बिगनिंग ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन नॉलेज का बिगनिंग हुआ एंशियंट हिस्ट्री में। इसमें ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल हुआ कि क्या हम लोग के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, हम लोग कैसे अपने नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, हम लोग कैसे किसी भी थिंग को, किसी भी वर्क को इजी वे में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और मेडिएवल में हो गया अरेंजमेंट ऑफ पॉलिटिकल, अरेंजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ हम लोग कर सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें हम लोग पॉलिटिक्स जो भी है, मीन्स पॉलिटिक्स जो हो गया, जैसे किंग्स हो गए, क्वींस हो गए, किंग्स, क्वींस, स्टेट्स, कंट्रीज एक्सेट्रा डेवलप्ड हुए, उसका अरेंजमेंट हुआ। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए 2 पॉइंट, और हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। मेनी डिस्कवरीज वर हेल्ड। इसमें बहुत सारे डिस्कवरी हुए एंशियंट हिस्ट्री में, बहुत सारे डिस्कवरी हुआ। जैसे फायर का डिस्कवरी हुआ, क्लोथ का डिस्कवरी हुआ, वेपन्स का डिस्कवरी हुआ। ओके, और हाँ, जो मैं आप लोग के पास मटेरियल लिखवाया था, जैसे मटेरियल में हम लोग लिखे थे बुक, वाटर, जो हम लोग के पास रिटन मटेरियल था, उसमें आप लोग एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, वेपन्स। हम लोग को वेपन्स भी मिला था एज अ रिटन एविडेंस। ओके, तो उसमें आप आर्म्स या वेपन्स ऐड कर लीजिए। और हो गया फिर मेनी डिस्कवरीज वेयर हेल्ड, इसमें हो गया मेनी अरेंजमेंट्स वर हेल्ड। इसमें अरेंजमेंट का डिफरेंस है। ओके, तो इसमें अरेंजमेंट हुआ, जैसे हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में क्या अरेंजमेंट था, फिर गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड में क्या चेंजेस हुए, फिर हम लोग मुगल डायनेस्टी देखेंगे। तो ये सब हम लोग मेडिएवल में देखेंगे, जब हम लोग 7 के हिस्ट्री के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री मीन्स क्लासिक्स का जो भी हिस्ट्री है वो एंशियंट हिस्ट्री है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे बिगनिंग हुआ, जो ह्यूमन थे वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे, वहाँ से उनका चेंजेस हुआ और वो चेंज होके फिर सेटलमेंट की ओर आगे बढ़े। तो ये हम लोग देखेंगे। सो उससे पहले इतना आप लोग देख लीजिए कि मेडिएवल हिस्ट्री में क्या और एंशियंट हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है।
इतना डिफरेंस आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं कंपैरिजन में। मेडिएवल और मॉडर्न। मेडिएवल का तो यही पॉइंट्स रहेगा, मॉडर्न ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में टाइम पीरियड 1700 CE टू टिल, और फिर हो गया इसमें अरेंजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स हुआ था। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। इसके बाद जो भी डेवलपमेंट्स, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डेवलपमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसमें देख सकते हैं मेनी, इसमें अरेंजमेंट हुए थे और इसमें डेवलपमेंट हुए। जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें डेवलपमेंट्स ही डेवलपमेंट्स हुए। ओके, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए हैं, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को मॉडर्न और एंशिएंट में अगर डिफरेंस करना, तो जो एंशिएंट का मैंने लिखवाया उसके बगल में मॉडर्न का लिखकर आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो इससे ज़रूर लिखा, क्योंकि ये आप लोग का हिस्ट्री का एक बेस मैं तैयार कर रहा हूँ जो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब इसके बाद हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे फाउंडेशंस। ओके, तो हिस्ट्री में कुछ फाउंडेशंस भी हुए और उसे कुछ पर्सन्स ने भी किए। जैसे फाउंडेशन में हम लोग देखेंगे डिस्कवरीज। अब डिस्कवरीज में हम लोग इसमें देख सकते हैं हड़प्पा का डिस्कवरी जैसे किए थे दयाराम सहानी, 1921 में। ओके, और फिर हम लोग देख सकते हैं मोहनजोदारो का डिस्कवरी किए थे RD बनर्जी, 1922 में, ठीक है। तो और भी है, जैसे चन्हुदारो है, फिर है लोथल है, धोलावीरा है। ओके, जिससे और हम लोग दो और एग्जांपल्स लिख सकते हैं। जैसे लोथल का डिस्कवरी किए थे SR राव 1955 में, ठीक है। और हम लोग इसका देख सकते हैं राखी गिरी हम लोग लिख सकते हैं, और है बहुत सारा है। इसको हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में।
राखी घारी हो गया, इसका मेन तो किए थे डॉक्टर सूरज भान, ठीक है, लेकिन इसका श्रेय जाता है अमरनाथ। ओके, और आगे नाम है एक शायद अमरनाथ शर्मा है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, अमरनाथ। ओके, तो इन्होंने डिस्कवरी किया था 1969 में राखीगिरी का। राखीगिरी इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सिटी राखीगिरी था, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बेसिक हम लोग फाउंडेशन इसका इसलिए देख रहे हैं कि चैप्टर्स में कुछ डिफरेंस मतलब डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, चैप्टर के ड्यूरिंग जो डिस्कशन होगा उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। फाउंडेशंस में जैसे हम लोग अब मॉडर्न हिस्ट्री में देख सकते हैं, फाउंडेशन में जेम्स मिल, थ्री वॉल्यूम ऑफ इंडिया, थ्री वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एक बुक था जेम्स मिल ने लिखा था। ओके, इसमें उन्होंने जो हम लोग पढ़े अभी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इस तीनों को उन्होंने दूसरे ढंग से इसको सेपरेट किया था। और एंशिएंट हिस्ट्री को बताते थे हिंदू पीरियड, और फिर मतलब वो इंडियन हिस्ट्री को हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और एक ब्रिटिश पीरियड, तीन पीरियड में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो उनके बारे में हम लोग तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी हम लोग एंशिएंट, लेकिन हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो कभी भी कोई भी टीचर आप लोगों को पढ़ाए, वैसे सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ओके, तो कोई भी टीचर जब आप लोग को पढ़ाए तो आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, कोई भी डिस्कशन में आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो थ्री वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऐसा नाम का बुक था, शायद कुछ नाम में इधर उधर हो सकता है, लेकिन यही बुक का नाम था ऐसा ही। और फिर हम लोग सबसे ज़्यादा जो डिस्कवरीज हुए वो तो एंशिएंट हिस्ट्री में हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा फाउंडेशंस जो रखे गए, सबसे ज़्यादा जो फाउंडेशंस रखे गए वो फाउंडेशंस रखे गए हम लोग के मेडिएवल हिस्ट्री में। ओके, जैसे इसमें था किंग्स के बारे में, एम्परर्स के बारे में, फिर हो गया स्टेट्स के बारे में, कंट्रीज के बारे में। तो इसमें हो गया, तो जैसे हम लोग देखेंगे कि जहांगीर को considered as the Jahangir's period is considered as the golden age of मुगल पेंटिंग्स लिख सकते हैं लोग, ठीक है। और जहांगीर के पीरियड को मुगल्स मतलब गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग्स भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे शाहजहां पीरियड्स को Shahjahan's period considered as the golden age of Mughal
आर्किटेक्चर का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए। शाहजहाँ के पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर माना जाता है, ठीक है। और जहांगीर के पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग्स। तो ये हम लोग मेडिएवल में डिस्कस करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे जेम्स मिल हो गए, फिर जैसे हो गए लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ओके, या फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज। और लॉर्ड डलहौजी, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ओके। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। और फाउंडेशन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन हम लोग का पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। सो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कशन में लेकर चलेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम लोग डिस्कशन में लेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आज हम लोग का डिस्कशन यहीं तक रहा। कल जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा उससे हम लोग चैप्टर फर्स्ट जो है क्लास 6 के हिस्ट्री का, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा आज का वीडियो तो लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपको चैनल पे जुड़े रहना है, चैनल के सारे वीडियो के अपडेट्स आपको प्राप्त करने हैं, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है चैनल हमारा जुड़, तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं इसे सब्सक्राइब करके, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो भी मैं आज आप लोगों को करवाया उसको नोट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6, ओके। थैंक यू फॉर टुडे।